नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट बंद थे और वहाँ प्रेसिडेंट डे की छुट्टी थी, उसके चलते वहाँ से कोई संकेत नहीं आए। हालांकि जो यूरोपियन मार्केट है उसमें जो यूरो स्टॉक 50 जो एक इंडेक्स है वो 20 साल के ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, तो एक पॉजिटिव संकेत यूरोपियन मार्केट से आते हुए दिखे। आज मॉर्निंग में जब हम एशियन मार्केट की बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि मिक्स ट्रेड हो रहा है। जापान पॉजिटिव में है, ऑस्ट्रेलिया नेगेटिव में है। एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जिसे जो कि एक इंडियन इक्विटी मार्केट का एक बैरोमीटर है, एक इंडिकेशन दे रहा है कि हम शायद 30-40 पॉइंट एक गैप डाउन ओपन करेंगे। अगर हम ग्लोबल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.5%, 4.3% के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जो ब्रेंट क्रूड है वो $83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम कल इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि एक पाँचवा सत्र था जहां बैक टू बैक इंडियन मार्केट ने पॉजिटिव में क्लोजिंग दी, और इंट्राडे में कल निफ्टी 50 ने एक नया ऑल टाइम हाई भी दर्ज किया। तो कल अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी कल तकरीबन 81 पॉइंट ऊपर था और बंद हुआ 22122 के लेवल्स पर, और जो सेंसेक्स था 282 पॉइंट्स ऊपर था और बंद हुआ 72708 के लेवल्स पर। कल सेक्टरल इंडाइसेस की अगर बात करें तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी एफएमसीजी में कल हमने एक बढ़त आती हुई देखी, और निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी पीएसयू बैंक थे जो कल प्रेशर में रहे थे। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं तो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 750 करोड़ की तकरीबन बिकवाली करी, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक छठा सेशन था जहां उन्होंने बैक टू बैक बाइंग करी है, और कल हमने देखा कि 453 करोड़ की बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ओर से आती हुई देखी हमने। अगर हम फंड फ्लो की बात ओवरऑल अगर मार्केट ब्रेड की बात करते हैं तो कल का मार्केट जो ब्रेड थे वो बुल्स के फेवर में था। कल हमने देखा कि 2362 स्टॉक्स ने कल पॉजिटिव में क्लोजिंग दी और 1604 स्टॉक्स ने कल निगेटिव में क्लोजिंग दी। और कल अगर मैं 52 वीक हाई की बात करता हूं तो कल हमने देखा कि 392 स्टॉक्स ने अपना एक 52 वीक हाई का लेवल दर्ज किया है। अगर हम BSE 500 की सूची देखें तो उनमें कौन से स्टॉक्स ने 52 वीक हाई दर्ज किया है वो हमें रेगुलरली ट्रैक करते रहना चाहिए, और इसका एक मुख्य कारण ये है कि ये सब स्टॉक्स है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। ड्यू टू सम रीज़न मार्केट की कुछ भी सिचुएशन हो, ये स्टॉक एक अपना हर कुछ समय के बाद एक अपना 52 वीक हाई दर्ज कर रहे हैं। जब हम 52 वीक हाई की बात करते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल की ऊंचाई के ऊपर आसपास ये साल स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ न्यूज़ है जिसके कारण ये स्टॉक में एक हम मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। तो मैं ये सूची अब आपके सामने रखता हूँ। MRPL, JBM ऑटो, KIOCL, सुप्रीम पेट्रो, क्रिसिल, रेन इंडस्ट्री, आर्शियन केमिकल, क्वेस्ट कॉर्प, एजिस लॉजिस्टिक्स, सोनाटा सॉफ्टवेयर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, रेडिंगटन, गुजरात पिपावा पोर्ट, मिंडा कॉर्प, गॉडफ्रे फिलिप्स, सनोफी इंडिया, नाटको फार्मा, कंटेनर कॉर्प, GMR एयरपोर्ट, ब्लू स्टार, यूनाइटेड स्पिरिट, बॉश, NCC, कैस्ट्रॉल, बजाज ऑटो, सिप्ला, ग्रैन्यूल्स, जाइडस लाइफ, क्यूमिन, डॉक्टर रेड्डी, थर्मैक, कोफोर्ज, मारुति, अदानी, इंडियन होटल, गेल, ट्रेंट, अल्केम, जोमैटो, रेनबो चाइल्ड, कैप्लिन पॉइंट, KSB, वर्धमान, अदानी पोर्ट, बजाज होल्डिंग, मेट्रोपोलिस, अंबुजा सीमेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट, एम्फेसिस, फेडरल बैंक, SBI, विप्रो, परसिस्टेंट, ACC, शैलेट होटल, HDFC AMC। तो ये सब स्टॉक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रही है, और इसी के चलते हमने देखा कि कल एक 52 वीक हाई ये सब स्टॉक में आते हुए देखा। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। बेसिकली वर्लपूल इंडिया में उनके जो प्रमोटर हैं 24% स्टेक कंपनी में आज बेचेंगे। 1230 रुपये का फ्लोर प्राइस है जो कि 7.5% करंट मार्केट प्राइस के नीचे है। एक बार ये ट्रांजैक्शन हो जाए तो मुझे लगता है कि एक रिलीफ रैली हम वर्लपूल इंडिया में आते हुए देखेंगे। एक ये जो डील है इसका एक ओवरहैंग स्टॉक प्राइस पे था, और एक बार ये डील जब कंज्यूमेट हो जाएगी, जब हमें पता चलेगा कि इसमें जो बड़े इन्वेस्टर है कौन बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने ये डील में पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद हम इसमें एक रिलीफ रैली आते हुए देख सकते हैं। तो टोरेंट पावर ने कल ये ऐलान किया कि वो 25,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, और इसके चलते ये 4 प्रोजेक्ट जो है पंप, स्टोरेज, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, और इसके चलते उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है। CIE ऑटोमोटिव कल इनके नतीजे आए। कल हमने देखा कि US और यूरोपियन मार्केट में इतनी दिक्कतों के बावजूद ये कंपनी ने ठीक ठाक नतीजे डिक्लेयर करे हैं,
और इनका जो रेवेन्यू था तकरीबन फ्लैट था 2240 करोड़ के आसपास, और जो प्रॉफिट था 9% डाउन था 177 करोड़ के आसपास। मुझे लगता है कि एक मार्जिनली पॉजिटिव रिएक्शन आज हम सीआईई ऑटोमोटिव में आते हुए देख सकते हैं। दीपक फर्टिलाइज़र, इन्होंने कल एक लॉन्ग टर्म LNG जिसे कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस की एक एग्रीमेंट साइन करी है नॉर्वे की कंपनी के साथ, और वो एग्रीमेंट के तहत जो दीपक फर्टिलाइज़र है वो LNG सोर्स करेगी नॉर्वे के थ्रू, और इसके चलते 2026 से ये LNG एक इनपुट मटेरियल होता है फर्टिलाइज़र कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा दीपक फर्टिलाइज़र के लिए। एनबीसीसी को कल 3 वर्क ऑर्डर मिले 369 करोड़ के, और इसी के चलते मुझे लगता है कि एक हल्का सा पॉजिटिव रिएक्शन आज हम एनबीसीसी में देख सकते हैं। हालांकि ऑर्डर कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, एक मार्जिनल पॉजिटिव रिएक्शन आज एनबीसीसी में आते हुए हम देख सकते हैं। 22 फरवरी को पैसालो डिजिटल और पिरामल एंटरप्राइज इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। मार्केट से फंड जुटाने की बात कर रहे हैं, और उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन, पॉजिटिव टू न्यूट्रल रिएक्शन आज हम मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। अगर हम कल ब्लॉक डील की बात करते हैं तो कल 2 बड़ी ब्लॉक डील हुई, एक मिंडा कॉर्प में और सुला वाइनयार्ड में। एक इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी ट्रैक करना काफ़ी ज़रूरी है। कल मिंडा कॉर्प में देखा कि तकरीबन एक प्रमोटर ने तकरीबन 4.5% स्टेक सेल किए, और एक जो मार्की म्यूचुअल फंड्स है जैसे मोतीलाल ओसवाल, कोटक महिंद्रा मान्युलाइफ, इन्होंने सबने मिंडा कॉर्प में इन्वेस्टमेंट किया है। हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। सुला विनयार्ड, इसमें भी हमने देखा कि कल की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर का एग्जिट हुआ, तकरीबन 10% स्टेक उन्होंने सेल किया, और एक अच्छे मार्की इन्वेस्टर ने ये स्टॉक्स एक्वायर किया है। हमें भी सुला वाइनयार्ड लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लगता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डेफिनेटली इसे ऐड करना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल आज का डिस्कशन समअप करूं तो एक ग्लोबल क्यूज कहीं ना कहीं मिक्स है। यूएस मार्केट बंद थे, एशियन मार्केट में एक मिक्स मिला जुला ट्रेड हो रहा है। SGX निफ्टी एक हल्का फुल्का गिफ्ट निफ्टी एक हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग के एक संकेत दे रहा है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी जारी रहेगी। मेरे हिसाब से अभी जो फोकस है लार्ज कैप स्टॉक में करना चाहिए, और स्पेशली अगर मैं सेक्टर की बात करता हूं तो जैसे ऑटो हो गया, ऑटो एंसिलरी हो गया, सीमेंट हो गया, माइनिंग कंपनीज हो गई, ऑयल एंड गैस कंपनीज हो गई, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गई, ये सब सेक्टर, फार्मा सेक्टर हो गया, ये सब सेक्टर के जो स्टॉक है पॉजिटिव साइड में अच्छे लग रहे हैं, और इन्हीं पे हमें फोकस करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.